तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। टोंक के मालपुरा की 1 साल से बंद पड़ी खदान में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से दोनों को बाहर निकाला। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुट गई। बांसवाड़ा में आपसी विवाद के बाद एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है। जहर पीने से प्रेमी युवक की मौत का मामला गरमाया हुआ है। करीब 22 घंटे बाद रविवार को भी युवक का शव लड़की के घर में रखा हुआ है। लड़की का पूरा परिवार लापता है। बाड़मेर जिले में एक बार फिर जैसलमेर एसीबी टीम ने भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा है। जैसलमेर एसीबी टीम ने 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए मोकलसर पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धौलपुर के बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुम्मट मोहल्ले से मछली पकड़ने निकले एक युवक का शव तुलसीवन रोड पर इमामबाड़े के पास बामनी नदी में डूबा मिला। युवक के शव को कोतवाली पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम के सहयोग से नदी से बाहर निकाला। बाबा रामदेव मेवाड़ सालवी समाज सेवा संस्थान राजसमंद और श्रीराम कार्यालय मित्र के संयुक्त तत्वाधान में धोइंदा क्षेत्र स्थित छात्रावास में रक्तदान शिविर लगा। शिविर में समाजजनों ने पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। सिरोही में नदियों और तालाबों की पूजा करने का भी अनोखा रिवाज है, जिसे वहां की स्थानीय भाषा में समंदर हिलोरना कहते हैं। आज के दिन महिलाएं मिलकर तालाब की खुदाई का कार्य करती हैं। बाबा रामदेव मेवाड़ सालवी समाज सेवा संस्थान राजसमंद और श्रीराम कार्यालय मित्र के संयुक्त तत्वाधान में धोइंदा क्षेत्र स्थित छात्रावास में रक्तदान शिविर लगा। शिविर में समाजजनों ने पीड़ित मानवता की सेवा के संकल्प के साथ उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। बीकानेर में मिशन जय भीम के संभाग स्तरीय सम्मेलन में भाग लेने आए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री गौतम ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। टोंक के मालपुरा में केंद्रित भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में लंपी चर्म रोग जागरूकता किसान संवाद और कृषक उपयोगी सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में संस्थान से जुड़े 300 किसानों को लंपी वायरस को लेकर जानकारी दी गई। रेनवाल के अम्बेडकर सेवा संस्थान के तत्वाधान में एकलव्य महोत्सव प्रतिभा एवं प्रबुद्ध जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में करीब 200 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में राधा अष्टमी का उत्सव श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंगला झांकी के बाद अभिषेक किया गया और श्रृंगार झांकी में आरती के बाद राधा रानी को टॉफी बिस्किट फल खिलौने अर्पित कर भक्तों में इसकी उछाल की गई। बीकानेर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। वेटरनरी ऑडिटोरियम में आयोजित इस संगोष्ठी को 2 दिनों तक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में साहित्य की भूमिका पर देश भर से आए 300 से अधिक साहित्यकार व्याख्यान देंगे। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में स्थित गौशाला में लंपी वायरस का कहर रोकने के लिए निःशुल्क दवाइयों की किट वितरित की जा रही है। पशुपालन मंत्री की पहल पर 1500 किट वितरित की गई है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के ख्यातनाम कवियों ने अपना काव्य पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। नगर परिषद की ओर से आयोजित इस गणपति महोत्सव कवि सम्मेलन में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर परिषद सभापति भी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के भारतीय किसान संघ ब्लॉक गलियाकोट की बैठक राधाकृष्ण मंदिर में आयोजित की गई। बैठक में गलियाकोट तहसील क्षेत्र के किसानों की समस्या और मांगों के संबंध में चर्चा की गई। इधर बैठक के बाद किसान उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। टोंक जिले के पचेवर थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में 3 साल पहले हुई चोरी मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी किए सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए। जयपुर में शराब की दुकान खोलने के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। ये विरोध प्रदर्शन सूरजपोल बाजार में दर्जियों के रास्ते में हुआ, जहां बाजार में एक शराब की दुकान खोले जाने की सूचना पर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने दुनिया में महंगाई को बेतहाशा बढ़ते और भारत में पीएम मोदी की वजह से भारत में महंगाई कंट्रोल में बताई। साथ ही कांग्रेस की हल्ला बोल रैली पर प्रहार करते हुए कांग्रेस की मति भ्रम बताया। कोटा में राधाष्टमी के पर्व पर उत्सव मनाया गया और नया कोटा इलाके में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। तलवंडी के राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुई ये यात्रा रंगबाड़ी के बांके बिहारी मंदिर तक पहुंची। शोभा यात्रा में भक्त गाते झूमते नजर आए।
धौलपुर के सैपौन थाना क्षेत्र के तसीमो गांव के पास पैदल जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भरतपुर में महिला की रेप के बाद हत्या की घटना पर गहलोत सरकार को जमकर फटकार लगाई। पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार महिला शक्ति को सुरक्षा देने में बुरी तरह नाकाम है। देवस्थान विभाग की ओर से जयपुर के जंतर मंतर स्थित श्री ब्रिज निधि मंदिर में राधाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत अभिषेक से हुई, जबकि समापन भजन संध्या और रुक्मणी विवाह से हुआ। धौलपुर की बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 जुलाई को नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनिया को जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। झुंझुनू के महुड़ा थाना इलाके के श्याम मंदिर में बीती रात को अज्ञात चोर मंदिर के गेट को तोड़कर 3.5 क्विंटल वजनी दान पात्र उठाकर ले गए। दूर ले जाकर उसे तोड़ने की कोशिश की पर नाकाम रहे। इसके अलावा मंदिर परिसर में रखा गौशाला का शीशे का दान पात्र भी उठा ले गए, जिसमें दान की राशि थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। भरतपुर के चहल गांव के पास खेत में महिला का शव मिला था। महिला के पति ने अपहरण कर गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि महिला का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें प्राइवेट पार्ट में कोई भी इंजरी नहीं पाई गई। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट में गैंगरेप के तथ्यों की पुष्टि नहीं हो रही है। करीब 2 साल बाद पिछले दिनों हुई बारिश के बाद राजसमंद के केलवाड़ा कस्बे में स्थित 60 फीट भराव क्षमता वाला लाखेला तालाब 2 दिन पहले ओवरफ्लो हो चुका है। एसडीएम ने तालाब पर निर्मल लाखेला अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सफाई अभियान शुरू करवाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 8 सितंबर को किठाना दौरे की तैयारियां जोरों पर है। झुंझुनू सांसद किठाना गांव पहुंचे और उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। श्रीगंगानगर के रामदेव मंदिर में लगने वाले मेले की तैयारियां शुरू हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वीसी के जरिए जिला प्रशासन और धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों को मेले के दौरान तय गाइडलाइन के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी के किसान भवन में 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। लॉयंस क्लब और जिला माहेश्वरी महासभा की ओर से आयोजित इस शिविर में अहमदाबाद के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। कोटा सहित आसपास के इलाकों में आज फिर झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते शहर की सड़कें दरिया बन गई, तो इन नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। अलवर में सर्व समाज की ओर से धर्मगुरुओं के सम्मान में विशाल सर्वधर्म सद्भाव सम्मान रैली का आयोजन किया गया। ये रैली रेलवे स्टेशन शहीद मंगल पांडे चौराहे से शुरू होकर कंपनी बाग शहीद स्मारक पर पहुंची, जहां रैली का समापन कला भारती के छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रभक्ति गीत गाकर किया गया। राजसमंद के आमेट उपखंड के आगरिया गांव में पंचमुखी गौशाला का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटे और जन सहयोग से गौशाला में मदद की। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में देर रात तेज गति से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और फरार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। भील समाज की पहली बेटी लाछो भील रामदेवरा ने पुलिस विभाग उपनिरीक्षक पद हासिल किया और इसी कारण भील समाज में विशेष उत्साह है। लाछो भील के पहली बार पोकरण पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर पहुंचने पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। कोटा के जीएमए प्लाजा में 151 दीपों से महाआरती की गई। प्लाजा में स्थापित गणपति की मूर्ति के सामने भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक और जीएमए प्लाजा के अध्यक्ष की मौजूदगी में महाआरती की गई। उदयपुर के सवीना सब्जी मंडी में विधायक चैम्बर्स ने स्वास्तिक रोडवेज से 7.5 लाख रुपए चोरी के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के तलवंडी इलाके में दिनदहाड़े पिस्टल की नोक पर दंपत्ति से लूट के प्रयास के मामले में सीसीटीवी फुटेज आने के चौथे दिन भी पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम है। वहीं अभी तक वारदात का पर्दाफाश नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 5वें दिन भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस मामले में बाल कल्याण समिति की टीम ने पीड़िता के घर पहुंचकर मामले में संज्ञान लिया। बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जल्दी पीड़िता को सपोर्ट पर्सन और विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, तो वहीं जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत जल्द प्रतिकर राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उदयपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए खेरवाड़ा से चुराए गए एक ट्रैक्टर गुजरात से बरामद किया। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया है।
गोवंश में लंपी बीमारी को खत्म करने के लिए पोखरण में धार्मिक अनुष्ठान करवाए जा रहे हैं। कदली वन हनुमान मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, हनुमान चालीसा, सामूहिक महासुंदरकांड, महारुद्र महाभिषेक किया गया। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ कस्बे में आज सुबह एक अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जैसलमेर जिला अस्पताल लाया जाएगा। नागौर के टाउन हॉल में भारतीय वीर सैनिक सम्मान समारोह 2022 वीर तेज अवार्ड महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव में अतिथियों ने शहीद हुए 76 सैनिक परिवारों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पद्मश्री हिम्मताराम भांबू, कबीर आश्रम के संत नानक दास सहित अतिथि मौजूद रहे। नागौर जिले के खेरवाड़ा गांव में 3 दिनों से लगातार कीटनाशक दवाइयां खेतों में स्प्रे करने से युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजन युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। सवाई मानसिंह स्टेडियम में 2 दिवसीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इस कराटे प्रतियोगिता में 25 राज्यों से लगभग 125 अकेडमी से 1600 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 6 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान में पहली बार ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कराटे खेल प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह है। कोटा में विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्यों के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग दर्जनों इलाकों में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। दरअसल अलग अलग जीएसएस में मरम्मत कार्य किया जाना है। यूआईटी के विकास कार्य के चलते भी बिजली बंद की जानी है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं कई मरीजों को बिना इलाज ही घर लौटना पड़ रहा है। एमबीएस हॉस्पिटल में इन दिनों कार्बन वाली पर्चियां खत्म हो गई हैं। हॉस्पिटल प्रबंधन की लेट लतीफ़ी के चलते इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जैसलमेर में तेजुआ गांव कोलरिया माता मंदिर में आदिमानव काल के पत्थरों के हथियार मिले हैं। आदिमानव सभ्यता विशेषज्ञों के अनुसार संभावना है कि हथियार 1 लाख साल पुराने हैं। 12 में जलझूलनी एकादशी से शुरू होने वाले डोल मेला नगर परिषद की उदासीनता को भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। बगरू इलाके के नेवटा गांव स्थित रामसागर बांध में 2 युवकों की डूबने से सनसनी फैल गई। काफी मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस और गोताखोरों की टीम ने एक युवक को ढूंढ निकाला। युवक का शव पानी से बाहर निकालने के बाद आक्रोशित ग्रामीण शव लेकर धरने पर बैठ गए और मुआवजे की मांग करने लगे। चूरू की तारानगर तहसील में लंपी स्किन डिजीज से मरे हुए पशुओं को नहीं उठाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए स्टेट हाईवे 36 को जाम कर दिया। मामला बढ़ता देख मृत पशु उठाने वाले पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने लोगों से समझाइश कर करीब 1 घंटे बाद जाम खुलवाया। गौरतलब है कि लंपी स्किन डिजीज के कारण 5 दर्जन से अधिक गोवंश की रोजाना मौत हो रही है। बाबा रामदेव के भादवा मेले में अष्टमी के अवसर पर देश के अलग अलग स्थानों से लोग बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचे। अल्पसंख्यक मामला तो शाले मोहम्मद ने नवाचार किया। मंत्री जी ने इससे पहले मदरसा पैरा टीचर का इस तरह सम्मान नहीं हुआ। प्रदेश के डीजीपी मोहनलाल लाठर ने बड़ा बयान दिया है बढ़ते क्राइम पर। उन्होंने कहा कि प्रदेश पहले नहीं 7वें स्थान पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मामले में डीजीपी ने ये बयान दिया है। कोविड वैक्सीनेशन कोटा में महाअभियान जारी है, लेकिन इस बीच आज और कल वैक्सीन नहीं लगेगी। अवकाश होने के कारण वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। बैंक कर्मचारी संगठन राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, जिसकी वजह से अब काम भी अटक सकता है। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।